एवरीवन, वेलकम टू क्रेडाई राजस्थान पॉडकास्ट। मेरा नाम है करीना और आज हम बात करेंगे क्रेडाई राजस्थान एक्सपो 2025 के बारे में। और आज हमारे साथ है अमित विजयवर्गीय जी, जो कि लव होम्स के एमडी हैं, और है कृष्णा गुप्ता जी, जो कि वन रियलिटी के सीईओ है, और ये दोनों ही क्रेडाई राजस्थान एक्सपो के को कन्वीनर है। Thank you Karina for inviting us. Thank you. लेट्स स्टार्ट विद अमित जी। आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए। ये आपका स्टार्टिंग से पैशन था या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद में रास्ता बना? Okay, so मैम, ये जो मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का, इसमें लव होम के नाम से हम लोग काम करते हैं। ये हमारी 30 साल पुरानी कंपनी है जो मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी बाय द नेम ऑफ अमित कॉलोनाइजर्स। और मेरा बचपन जो है वो रियल एस्टेट के अंदर ही गुजरा है, और बचपन से ही मैं मेरे फादर को रियल एस्टेट का बिजनेस करते हुए देखा है। और आज के 20 साल पहले अराउंड 18 इयर्स की एज में मैंने मेरे फादर का बिजनेस ज्वाइन किया, और तब से ही मैंने एक्सपीरियंस उनके साथ में गेन किया, और धीरे धीरे हम लोग इस काम को आगे लेकर के गए। अभी जो हमारा लव होम है वो अराउंड जयपुर जोधपुर जैसे दोनों शहरों के अंदर 2000 से ज्यादा घरों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे लाइनअप है, जो मेरे फादर का और मेरा एक पैशन भी है, सपना भी है कि हम हर आदमी को घर दें, हर एक मीडियम क्लास आदमी को घर दें, जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा जी, व्हाट अबाउट यू? ये आपको लेगेसी से मिला या फिर आपने सब कुछ खुद से बनाया? लेगेसी से तो मिलता ही है। लेगेसी से मिलता है आपको मेहनत करने का शौक, और आई थिंक द एक्यूमेंट टू वर्क। बट वन रियलिटी वाज स्टार्टेड इन 2018, तो हम 6 साल पुराने हैं, 7वां साल अभी हमारा पूरा होगा जून में। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय माई सेल्फ, बट मेरी फैमिली लेगेसी कंस्ट्रक्शन में रही है। माई फादर वॉज इन टू आर्मी कंस्ट्रक्शन फॉर MDF मिलिट्री इंजीनियरिंग सिंस 1991, तो उनको अराउंड 30 साल का एक्सपीरियंस, बल्कि ज्यादा एक्सपीरियंस अब हो गया है कंस्ट्रक्शन में। तो अभी भी वन रियलिटी का पूरा कंस्ट्रक्शन वही देखते हैं। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, सो मेरा भी कंस्ट्रक्शन से लिंक रहा है सिंस आई स्टार्टेड सिविल इंजीनियरिंग इन 2009। तो 2014 में आई स्टार्टेड वर्किंग इन जयपुर विद फर्स्ट ऑफ माय स्टार्टअप कॉल्ड प्रॉपर्टी, व्हिच वाज इनटू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। और फिर 2018 में अचानक से एक दिन एक अपॉर्चुनिटी मिली, एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ गैलेक्सी ऑन अजमेर रोड जयपुर। एंड तब से वन रियलिटी की कहानी शुरू हो गई है। एंड इस अभी हम लोग 9 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं जयपुर में। अभी हम कुछ 1-2 सिटीज और एक्सप्लोर कर रहे हैं जाने के लिए। हमने लेकिन अल्टीमेटली क्यूरेट डाउन करके वी वांट टू डू बिजनेस एंड प्रोवाइड गुड होम्स इन प्रीमियम सेगमेंट। वन रियलिटी हैव स्टार्टेड डूइंग ओनली प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम लोग लिमिटेड प्रोडक्शन विद प्रीमियम प्राइस। ओके, आप दोनों बहुत रिस्पेक्टेड डेवलपर्स हैं राजस्थान में, तो आपकी जो इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं वो किस कोर वैल्यू और फिलॉसफी पे काम करते हैं? जो बिजनेस होता है वो चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस हो या किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस हो, बिजनेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कंपनी के अंदर कोर वैल्यू है वो है हमारे कस्टमर। वी ऑलवेज वांट टू बी अ वेरी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, जिसमें हम लोग हमारे कस्टमर्स को वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। इवन हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारा जो कस्टमर है वो जो एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा उसको डिलीवर करें। हम लोग जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहां पर जो हमारा कस्टमर है वो मीडियम क्लास कस्टमर है, जो अपने पूरी जिंदगी भर में पूरा पैसा जोड़ करके केवल एक घर खरीद पाता है। उसका जो सेंटिमेंट होता है घर खरीदने का, वो बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंट होता है। जब हम हमारे कस्टमर को की डिलीवर करते हैं ऑन द पोजीशन, तब जब उसकी फीलिंग होती है, उसकी फैमिली की फीलिंग होती है, वो फीलिंग बहुत इमोशनल होती है, और हम उस फीलिंग को बहुत ज्यादा मीन करते हैं, बहुत ज्यादा हम उसकी केयर करते हैं। और हमारी पूरी कंपनी में हमारी पूरी टीम केवल उसी फीलिंग के लिए काम करती है कि जो की उसको मिलने वाली है, वो की मिलने के बाद में उसको वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए कि मैंने लाइफ में कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया इस बिल्डर के साथ काम करके। तो उसको हमेशा ये खुशी मिलनी चाहिए कि जो कमिट मुझे किया गया था उससे ज्यादा मुझे इस डेवलपर ने दिया है, और वो दोबारा हमसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो जब उस घर में रहे तो उसकी पूरी फैमिली हमें दुआएं दे। केवल हमारी यही सोच है और हम इसी सोच के साथ में काम करते हैं। वेरी राइटली सेड, क्योंकि हम लोगों ने भी जब वन रियलिटी के पहले 3-4 प्रोजेक्ट्स किए थे तो हम उसी सेगमेंट को कैटर करते थे, इसको लव होम्स सभी कैटर कर रहा है। और उसकी बहुत इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होती है, बिकॉज 95% लोग जो मीडियम बजटेड घर खरीदते हैं वो पहला घर खरीदते हैं, तो उनकी हमारे से बहुत इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होती है। तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना
डेटा ये कहता है कि 95% ऑफ द पीपल हु बाय देयर होम्स फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोन तो ले ही लेते हैं, वो हमारे को जो डाउन पेमेंट देते हैं वो भी कर्जा लेके देते हैं, और जहाँ लास्ट में रजिस्ट्री कराते कराते तो उनके पास फर्नीचर बनाने के, सोफा खरीदने के पैसे नहीं होते। तो आप उनके साथ अनजस्टिफाइड कुछ भी ना करें, और अल्टीमेटली कोशिश ये करेंगे कस्टमर सर्विस में थोड़ा पोलाइट होकर उनसे काम कर सकें। हमने जब 2021-22 में जब रेजिडेंशियल लग्जरी के अंदर कदम रखा तो बिल्कुल ही विपरीत एक्सपीरियंस रहा। तो हमारी कोर वैल्यू में थोड़ा सा बदलाव आया, बिकॉज हम लोग अभी लग्जरी और प्रीमियम कैटेगरी के क्लाइंट्स को ही कैटर करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बेसिक नहीं है। हमारे 95% बायर्स फर्स्ट होम बायर नहीं है, तो उन्होंने ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस लिया होता है, और अगर वो लव होम जैसे ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस हो तो फिर भी हमारे लिए इजी हो शायद, बट वो ऐसे ब्रांड्स के साथ उनका एक्सपीरियंस होता है कि वो उनके लिए उनको हैंडल करना हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती पास्ट में, तो वो इसलिए हमसे जुड़ते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करना एक कस्टमाइज्ड अप्रोच के साथ हम उनको घर देते हैं, बिकॉज जब 2-3-4 करोड़ का अपार्टमेंट कोई खरीदता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन लाइफस्टाइल होती है। तो यू कैन गिव देम, वी आर नॉट इवन गिविंग देम ओनली हाउस, हम लोग उनकी लाइफस्टाइल देते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन एक एक्सपीरियंस होती है। इट इज नॉट ओनली अबाउट गुड फूड और मे बी गुड बेडरूम जहाँ पे आप रह रहे हो या स्वीट रूम। उनकी एक्सपेक्टेशन ओवरऑल एक्सपीरियंस की होती है, कैसे कौन बात कर रहा है, कैसे कौन बिहेव कर रहा है, सोफा कितना क्लीन है, मार्बल चमक रहा है नहीं चमक रहा है। मार्बल लगा होने से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी रोज घिसाई होती है, यानी पॉलिशिंग रोज हो रही है नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो लग्जरी सेगमेंट में आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन एक्सपीरियंस व्हिच वी कैन क्रिएट फॉर द क्लाइंट्स, and I think that is the only core value which we have created, that how can we create a complete experience for the home buyer in our segment. Okay, let's talk about Credite. ये लोग नाम सुनते हैं बट लोगों को पता नहीं है ये क्या है। क्या ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये कोई इंडस्ट्री में क्या रोल है इसका? सो क्रेडाई जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए एक सारे डेवलपर्स को इकट्ठा और जोड़ने वाला एक समूह है। क्रेडाई राजस्थान जो है वो क्रेडाई नेशनल की एक बॉडी है, और ये जो क्रेडाई है इसके अंदर पूरे इंडिया में 18,000 डेवलपर्स हैं जो इंडिया के हर सिटी के अंदर इस क्रेडाई से जुड़े हुए हैं। ये राजस्थान जो चैप्टर है इसके अंदर राजस्थान के करीबन 250 टॉप मोस्ट डेवलपर्स जो पूरा लीगली नॉर्म्स के साथ काम करते हैं वो इसके मेंबर हैं। क्रेडाई का मतलब एक ही चीज है कि क्रेडाई मतलब ट्रस्ट की गारंटी। रियल एस्टेट के अंदर एक सबसे बड़ा जो लोगों को हमेशा एक फियर होता है वो होता है ट्रस्ट का फियर, कि हम पैसे दे देंगे उसके बाद डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें समय पर घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ब्ला ब्ला बहुत सारी देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो लोगों के साथ में अनऑर्गेनाइज डेवलपर्स या अनऑर्गेनाइज जो लोग हैं वो चीटिंग कर सकते हैं। तो जहाँ क्रेडाई का नाम आ जाता है वहां पर लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये डेवलपर जो है वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट करता है, और इसकी खुद की एक इमेज, इसकी खुद की एक गुडविल है। तो जो भी काम वो करेगा वो अपनी इमेज अपनी गुडविल के लिए करेगा। तो क्रेडाई एक बहुत बड़ा नाम है, और क्रेडाई से जुड़ना मतलब इट इज अ वंडरफुल थिंग फॉर एवरी डेवलपर। सो व्हाट इज रेरा अप्रूव्ड फॉर द ऑडियंस? सो कृष्णा जी रेरा अप्रूव के बारे में बताया आपको। मतलब सी बैक इन लाइक आज से कुछ 6-7 साल पहले एक बहुत बड़ा स्टडी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसमें पता चला कि जितना भी मेजर फॉलबैक है या फिर कस्टमर के साथ जो चीटिंग हो रही है या फिर प्रोडक्ट की, जैसे आज कोई भी आप कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हो तो कंज्यूमर कोर्ट है जो उसको डायरेक्टली एड्रेस करती है, बट क्योंकि रियल एस्टेट को कंज्यूमर प्रोडक्ट भी नहीं माना गया, इंडस्ट्री भी नहीं माना गया, तो ये कॉम्प्लिकेटेड अफेयर हो गया था। तो आज से 7-8 साल पहले इसके ऊपर एक रिसर्च की गई, और गवर्नमेंट ने रेरा मतलब इट्स रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी उसका गठन किया ऑल इंडिया लेवल पे, और उसको पूरे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही अब इसको मैंडेट कर दिया गया कि जो भी क्लाइंट को कमिटमेंट की जाएगी बिल्डर द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, उस कमिटमेंट का रिकॉर्ड आपको रेरा को देना पड़ेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन डेवलपर रेरा को देगा वो ऑनलाइन विजिबल हो। तो कस्टमर को ये मानना, जब भी जैसे मान लीजिए आप मेरे पास फ्लैट लेने आए तो आपको ये नहीं मानना जो मैं बोल रहा हूँ, आपको वो मानना है जो रेरा पे दिख रहा है। तो जो भी रेरा पे कमिटमेंट मेरा दिखेगा वो मुझे देना पड़ेगा, ये रेरा इंश्योर करता है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान इंश्योर करता है। तो मान लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुई एज अ कंज्यूमर, तो
आप रेरा को अप्रोच कर सकते हो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। और रेरा ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जिसमें जो कंज्यूमर है उसके साथ इमीडिएट सुनवाई करके उसका इमीडिएट रेजोल्यूशन करने के लिए अक्रॉस इंडिया बहुत सारी हर स्टेट ने अपनी अपनी कोर्ट्स बनाई जिसमें उसकी सुनवाई होती है और उससे राइट प्रोटेक्ट होता है आपके बायर्स का। मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं जो भी फ्लैट खरीद रहे हैं अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो आपको ये बात पता है कि यार मुझे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाना, मेरे पास एक लोकल बॉडी अवेलेबल है जो इमीडिएट केवल इसी काम को करती है कि डेवलपर और क्लाइंट के बीच के राइट्स को प्रोटेक्ट करते। ये डेवलपर को भी प्रोटेक्ट करते हैं क्लाइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर 90% क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो 10% डेवलपर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना रहे और उसको मीडिएट करने के लिए, उसको मॉडरेट करने के लिए एक संस्था बना दी गई जिसका नाम रेरा है। ओके, तो ये ऑथेंटिक एक आइडेंटिटी है। It's a government body. Okay. It's a government body. It's a legal body. अगर आप रेरा में आपने कुछ भी कमिट कर दिया, आपने ब्रोशर लिख दिया तो ब्रोशर भी रेरा को जाएगा। अब मान लीजिए किसी कंज्यूमर को मैंने बोल दिया कि मैंने अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स से स्विमिंग पूल का साइज 40-20 है और मेरा साइज हो गया 18-40, तो कंज्यूमर कैन कंप्लेन अगेंस्ट मी एंड रेरा विल इंश्योर कि या तो उसको कंपनसेशन मिले या मैं उसको 20/40 दोबारा कन्वर्ट कर। तो मेरे हर कमिटमेंट की वैल्यू रेरा मुझसे करवाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर। तो हर डॉक्यूमेंट जो मैं अग्रीमेंट करता हूँ, मतलब एनी डेवलपर जो रेरा अग्रीमेंट कस्टमर के साथ अग्रीमेंट करता है वो रेरा से वेरीफाइड होता है। हम जितना भी ब्रोशर, मार्केटिंग मटेरियल, जहाँ पे भी हम कुछ भी लिख रहे हैं वो सब रेरा से वेरीफाइड होता है या रेरा के गाइडलाइंस के अंदर बनाया जाता है। दोनों पार्टीज के लिए सिक्योरिटी है। यस, ओके अमित जी, नाउ कमिंग टू दिस बिग इवेंट क्रेडाई एक्सपो, ये कैसे इतना बड़ा इवेंट प्लान हुआ, किस स्केल पे प्लान हो रहा है और इसका मतलब क्या है, लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इससे? जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडाई राजस्थान के सभी टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक समूह है। तो क्रेडाई जो है वो समय समय पर बहुत सारी एक्टिविटीज करता है अपने डेवलपर्स के, जो बिल्डर डेवलपर्स है उनके लिए भी, और साथ में पूरे कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करता है। उन्हीं में से एक इवेंट है हमारा ये रियल एस्टेट एक्सपो। ये ऑल ओवर इंडिया क्रेडाई जो है वो भी अपने अपने स्टेट के अंदर सब लोग करते हैं। उसी तरीके से राजस्थान क्रेडाई जो है वो पिछले कई सालों से ये एक्सपो लगातार करता आ रहा है और इस बार भी हम लोग पिछले 3 महीने से लगातार इस काम को करने में लगे हुए हैं। और ये 50+ डेवलपर्स का एक बहुत बड़ा एक्सपो होने जा रहा है जिसके अंदर मोर देन 300 प्रॉपर्टीज लोगों को शो होने वाली है एक ही जगह के ऊपर। इसमें हर तरीके के बजट की प्रॉपर्टी मिलेगी। 5 लाख रुपए से लेकर के 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए तक के घर आपको एक ही जगह मिलेंगे। साथ में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिजॉर्ट, हाउसिंग और किसी भी तरीके का जो मॉडल रियल एस्टेट सेक्टर पे होता है वो सारे मॉडल आपको इस एक्सपो के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो एक्सपो है ये इसका स्केल का आइडिया आपको ऐसे लग सकता है कि केवल 4 दिन के एक्सपो के अंदर हम लोग करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बजट मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। मोर देन 6,000-7,000 लोग जो एक्चुअल होम बायर्स है वो टिकट परचेज करके इस एक्सपो के अंदर इस एक्सपो को देखने के लिए आते हैं। और जो डेवलपर्स होते हैं, लास्ट ईयर हमने इस एक्सपो के अंदर अराउंड 100 करोड़ रुपीस के आसपास की ऑन स्पॉट सेल करी थी। इस बार हमारा टारगेट है कि हम लोग शायद 150 करोड़ प्लस की सेल ऑन स्पॉट करेंगे जिसके अंदर लोगों को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट और बहुत बड़े बड़े फायदे भी मिलने वाले हैं। क्योंकि इसके एड्स हम हर जगह देख रहे हैं, इसका इतना प्रमोशन चल रहा है, तो ये लोगों के लिए सच में बेनिफिशियल है। डेफिनेटली इट इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन राजस्थान। और कितने टाइम की मेहनत है आपका ये जो आप इवेंट करने वाले हो 4 दिन का? हम पिछले 3 महीने से लगातार कंटिन्यूअसली इस इवेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम काम कर रही है। सारे हमारे जो क्रेडाई के ईसी मेंबर्स हैं वो लोग सब इस काम में जुटे हुए हैं। कृष्ण जी, जैसे भी अमित जी ने बताया कि आप 50+ डेवलपर्स और 300+ प्रोजेक्ट को साथ में ला रहे हो एक जगह, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे प्लान किया आपने? आप सोचो। मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ वहां तक। तो वैसे ही मेरे साथ भी यही था, बट 3 साल हो गए। दिस इज आवर 3rd एक्सपो टुगेदर मेना में। तो अब तो थोड़ी हैबिट हो गई है, बट ऑनेस्टली इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। मैं हमेशा अमित के साथ ट्रिप करता था, शाम को हम लोग बैठते हैं, दोस्ती यारी में कभी सेलिब्रेट करते हैं, तो यही बोलते हैं कि हम अगले साल नहीं करेंगे, बट हर साल हमें ये अपॉर्चुनिटी या टास्क दिया जाता है कि तुम ये कर सकते हो। बिकॉज 50 डेवलपर्स, आप समझिए कि वो भी क्रेडाई रजिस्टर्ड, और जहाँ पे स्टॉल जो है, एक स्टॉल को लगाने में 10-15 लाख रुपए का खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 10,000, 20,000, 50,000 में स्टॉल लग रही है।
15 लाख रुपए जो खर्चा कर रहा है उसका स्केल भी अच्छा है डेवलपर का, मैं वो समझाना चाहता हूँ। मतलब मैं कोट नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर प्राइस को, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उस तरह के लोगों से कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि क्रेडाई का माध्यम है तो डायरेक्टली चेयरमैन, डायरेक्टर या फाउंडर या सीईओ से कोऑर्डिनेशन करना है, तो टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है। सबको सेटिस्फाई करना है। हाँ, सबको सेटिस्फाई करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं, और आसान बस ये बात है कि क्रेडाई एक्सपो का स्तर इतना बड़ा है कि हमें स्तर को नहीं समझाना, चैलेंज ये है कि हर बार स्तर इम्प्रूव कैसे हो। तो हम लोग सबके पास जाते हैं, बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि इस बार लेवल वी आर इंक्रीजिंग द लेवल बाय दिस मच, और फिर उनको कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिर उनको समझाते हैं स्टॉल की साइजेस बहुत डिफरेंट है। मतलब इस बार हमारे पास 4x3 मीटर अराउंड 140 स्क्वायर फीट से लेके 800 स्क्वायर फीट तक की स्टॉल्स हैं। तो 800 स्क्वायर फीट में 2 BHK फ्लैट मिल जाते हैं जयपुर में। तो आप ये सोचिए कि उतना बड़ा स्टॉल लग रहा है। हाँ। तो इस स्केल का कैंपेन होता है, और जैसा अमित ने बताया कि 2.5 से 3 करोड़ रुपया वी स्पेंड ऑन मार्केटिंग। हम इस बार 5 लाख सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली FM पे चला रहे हैं। इस बार हमारे अराउंड 80 साइट्स होर्डिंग्स के लगे हुए हैं अक्रॉस जयपुर। इस बार हमारा सोशल मीडिया पे अराउंड 4-4.5 करोड़ इंप्रेशंस का बजट है। हमारे पास इस बार टेली मार्केटिंग के अंदर एटलीस्ट 50 लाख टच पॉइंट्स हैं। हम इस बार 500 ऑटोज पे ब्रांडिंग कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के हर मूवी थिएटर में पिछले 1 महीने से हम ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम सोशल मीडिया, हमारे सारे जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी एग्जिबिटर्स हैं वो अपने लेवल पे अलग मार्केटिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर में हमने 52 बुकिंग्स अप्रोक्सीमेटली, जैसा अमित जी ने बताया, 100 करोड़ का धंधा हमने लास्ट ईयर स्पॉट किया था। तो हर एग्जिबिटर को ROI भी मिला। कंज्यूमर की बात करें तो हमने 52 सेल्स हमारी स्पॉट हुई थी, और उसके अलावा अराउंड 100 सेल और हुई थी जो फॉलो अप महीने में हुई थी, यानी अप्रैल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आप अप्रोक्सीमेटली मानिए हमने अराउंड 60 लाख रुपए के आसपास ऑन स्पॉट ऑफर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और इस साल हमारा वो बजट अराउंड 1 करोड़ रुपीस का है। तो ऑफर्स बहुत मिलते हैं, तो उसको भी क्रिएट करना पड़ता है। डिजाइन, कम्युनिकेशन, आजकल मार्केटिंग का जमाना है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे थॉट को सुने लोग, सो दैट वो उसका फायदा उठाए। सी फ्लैट तो आपको खरीदना है, खरीदना है। ये जो 4 दिन है, ये फॉर श्योर बेस्ट 4 दिन है राजस्थान में रियल एस्टेट बाय। मतलब आप रियल एस्टेट कर भी बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट बनना बंद हो जाएंगे, बट ये 4 दिन आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, ये फॉर श्योर गारंटी। तो ये क्रेडाई इस बात की गारंटी लेके आ रहे हैं। सारे डेवलपर्स और एग्जिबिटर्स बहुत प्रोत्साहित हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है कि भाई आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और वो भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी स्कीम्स देते हैं। और उसके अलावा क्रेडाई भी 25 लाख रुपए तक का कैशबैक इस बार ऑफर कर दिए है, जो हाईएस्ट हमारा ड्रॉ है स्पॉट बुकिंग के लिए। तो सब मिलके क्रेडाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड को प्रमोट करते हैं, और आई थिंक उसका विजुअली बहुत अच्छा टर्न अराउंड होता है ऐसा। तो इसमें बायर को 2 प्रॉफिट है, एक जो उसको डेवलपर या फिर बिल्डर से मिल रहा है, और एक जो क्रेडाई से मिल रहा है। तो डेवलपर जैसे मान लीजिए 180 की भी स्टॉल है या लव होम्स की भी स्टॉल है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अगर उस दिन 4 दिन कोई स्पॉट पे बुकिंग कराता है, तो क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो पिछले 3-4-5 महीने से घर देख रहे हैं, तो उनका वो भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं लव होम्स खरीदूं या 180 खरीदूं या XYZ खरीदूं। तो एक तो उनका वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज एक ही जगह मिल रही है, तो वो कंपैरिजन कर पाते हैं बैठ के। दूसरा, कई बार नेगोशिएशन में ट्रांजैक्शन अटक जाती है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं 100 रुपए का सामान है, मैं 90 में दूंगा, क्लाइंट बोलता है मैं 80 में दूंगा, हो सकता है उस दिन मैं 85 रुपीज का ऑफर निकाल दूं। तो जो कंज्यूमर वहां पे है उसको 100% ये बेनिफिट होता है कि जो डेवलपर है वो भी अपना बेनिफिट पास ऑन करता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको भी ट्रांजैक्शन करनी है 4 दिन में, उसका भी एक एक्सपेंडिचर उस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का है, वो भी उसको निकालना है। और कुछ हमारा मोटिवेशन इस तरीके का होता है कि लोग चाहते हैं कि वहाँ पे बुकिंग्स हो, कंज्यूमर के साथ एक बहुत मेले जैसा माहौल होता है। जब आप किसी मेले में जाते हो तो वहां पर आप एक अपने आप को रोक नहीं पाते हो कई चीजें खरीदने से। ऐसे जो हमारे ये 4 दिन का जो ये हमारा महोत्सव है, ये एक बहुत बड़ा मेला है। इस मेले के अंदर जब कोई कस्टमर आता है और वो जो लोगों का उत्साह देखता है, तो उसको लगता है कि शायद अभी मैं ले लूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा। और क्या होता है कि जब एक
कंपटीशन होता है। आज मैं इंडिविजुअली मेरे ऑफिस में क्या ऑफर देता हूँ वो मेरे को पता है, लेकिन जब हम 50 लोग मिलकर के एक जगह बैठ करके बात करते हैं तो वो 50 लोग आपस में भी कंपटीशन करते हैं कि अगर कोई कस्टमर आया है तो मैं उस कस्टमर को वापस नहीं जाने दूं। तो जब वो कंपटीशन की भावना आती है, और इट इज अ वेरी हेल्थियर कंपटीशन, और ये जो कंपटीशन है ये क्लाइंट के लिए फेवरेबल है, तो क्लाइंट को इस कंपटीशन का एक अच्छा फायदा मिलता है। और स्पॉट के ऊपर बुकिंग कराने को जब क्लाइंट सोचता है तो उसको वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो शायद उसको उस बिल्डर के ऑफिस जाने पे या उसके साइट पे जाने पे नहीं मिलेंगे। तो क्लाइंट का जो फायदा है वो और ज्यादा डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। एडिशनल मोटिवेशन भी है ना, क्योंकि कंज्यूमर को बिल्डर ने डिस्काउंट दे दिया, बिल्डर को पता है कि मेरे से नहीं लेगा तो आज ये लेगा, एंड टिकट दे के आना है। 5-6 हजार लोग आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई 100 लोग आ रहे हैं। बाकी एक्सपोज में हमारे एक्सपीरियंस में 64 लोग 4 दिन में आ रहे हैं, हमारे यहाँ 64 लोग एवरी आवर आ रहे हैं, तो बहुत फर्क है उसमें। और तो एक एडिशनल मोटिवेशन क्रेडाई भी देता है कि भाई आप बिल्डर से जो लेना है वो ले लो, उसके बाद आप हमारे पास आओ, हम भी कुछ देंगे। तो एक एडिशनल मोटिवेशन होता है, प्लस बहुत फेस्टिविटी का माहौल, फुली एयर कंडीशन, आपको बिल्कुल कंफर्ट है, खाना पीना डांस हंसी मजाक, यू विल फील अमेजिंग। मतलब 4 दिन हम नॉन स्टॉप वहीं पे रहते हैं, और सारे डेवलपर ओनर्स 80% ओनर्स रोज 4 दिन हमारे अवेलेबल रहते हैं, और इतना मजा आता है कि आप 12-12 घंटे पास करो वो पता ही नहीं चलेगा। इस बार क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज है, तो हमने डिसीजन लिया है कि हम थोड़ा सा इसको लेट भी करेंगे। जनरली जितने भी एक्सपोज हैं वो 6-7 बजे बंद हो जाते हैं, तो हमने एक कोशिश करेंगे 6-7 बजे इसको बंद नहीं करेंगे, हम इसको 8:30-9 बजे तक एक्सटेंड करेंगे, सो दैट जो लोग ऑफिस से फ्री होते हैं 6 बजे वो भी यहाँ पे आ पाए, और उनको पता होगा कि यहाँ अवेलेबल है। और वहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह भी लगती हैं, तो दे कैन हैव वो एक तरीके की पिकनिक है उनके लिए, कि वो वहाँ पे आके पिकनिक सेलिब्रेट करें। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मार्गल नगर है अप्रोक्सीमेट, तो क्योंकि जेएलएन मार्ग से बिल्कुल लगता हुआ है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, तो लोकेशन बहुत बढ़िया है। तो वो वहां से निकल के 9-9:30 बजे लेकिन गो आउट फॉर अ मूवी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड पार्क और द्वारा टारी सब आसपास में है, और दे कैन हैव गुड फूड अराउंड आल्सो अपार्ट फ्रॉम द एग्जीबिशन। तो एक सेंट्रिक लोकेशन भी ली हुई है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एग्जीबिशन सेंटर बहुत ज्यादा आउटर में होते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि कंज्यूमर पहली बात तो दूर होता है, आजकल ट्रैफिक है तो वो आ नहीं पाता, और दूसरा अगर वो आ भी जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या करे वो प्लान नहीं कर पाता। तो इसलिए वो लोकेशन भी बहुत सेंट्रिकली मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली चूज की गई है। तो अमित जी इतनी बड़ी एक्सपो हो कहाँ रही है? ये आरआईसी में हो रही है। आरआईसी क्या है? आरआईसी है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये मेन जेएलएन के ऊपर स्थित है। जब हम बिरला मंदिर से टुवर्ड्स दैनिक भास्कर रेड लाइट तक जाते हैं, तो दैनिक भास्कर रेड लाइट से जैसे ही हम लेफ्ट लेते हैं तो तीसरी बिल्डिंग राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी की है। तो अगर इसको मैं इजी शब्दों में बोलूं तो दैनिक भास्कर रेड लाइट से जैसे एमआईटी की तरफ हम टर्न करते हैं तो आरआईसी आ जाता है। ओके कृष्णा जी, इस एक्सपो के लिए आइडियल ऑडियंस कौन है? क्या ये सिर्फ होम बायर्स के लिए है? नहीं, बेसिकली प्रॉपर्टी तो मिक्स ऑफ इन्वेस्टर्स और होम बायर्स होती है। और देखिए 300 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, प्लॉट्स, बड़े प्लॉट्स, फार्म हाउसेस, सेकंड होम्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, और देन रेजिडेंसेस, रिजॉर्ट, विलास, एग्रो हाउसिंग, आजकल तो बहुत सारी वैरायटी आ जो ये इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डुअल होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम एंड यूजर। कुछ प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स के लिए होते हैं, होम बायर्स के लिए होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जिनको ऑफिसेज चाहिए तो वो ऑफिसेज कर सकते हैं। कई लोगों को ऑफिसेज इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें रेंटल इनकम चाहिए। तो एक्सपो के अंदर मिक्स ऑफ एवरीवन इज इनवाइटेड। तो आप अगर 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इनफैक्ट कुछ लोकेशंस पे तो 5 लाख रुपए में भी अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो भी वहाँ यहाँ पे इनवाइटेड है, उनको भी वहाँ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कुछ लोग अभी नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, सिटी सेंटर के अंदर हाई एंड ऑफिसेज डेवलप कर रहे हैं, तो जो लोग 3-4-5 करोड़ के ऑफिसेज खरीदना चाह रहे हैं वो भी इनवाइटेड है। 25 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट भी अवेलेबल है, वो भी इनवाइटेड है। 25 करोड़ रुपए का 5 BHK फ्लैट भी अवेलेबल है, वो भी इनवाइटेड है। तो एंड यूजर भी इनवाइटेड है, जिसको आप होम बायर डिनोट कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स भी इनवाइटेड है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के साथ ये बेनिफिट है कि वो 4 दिन में आएंगे तो उनको थोड़ा सा और बेनिफिट होगा। और जो सेकंड टाइम भी करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है ना एक्सपो, वो शॉर्टलिस्टिंग है।
आपको 300 चीज एक जगह देखने को मिलती है, तो आप अपना टाइम कितना बचाओगे? फॉर एग्जाम्पल आज मुझे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन जाऊंगा या फिर मैं 10 लोगों को, ब्रोकर्स को फोन करूंगा, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी बताओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो वो सारी हैसल है। फिर वो ब्रोकर, 10 ब्रोकर से आप बात करोगे, 10 ब्रोकर 5-5 अलग अलग चीजें बताएंगे, तो 50 प्रोजेक्ट देखने हैं या 50 चीजें देखनी है। फिर आप ऑनलाइन जाओगे तो 4000 लिस्टिंग है, आप उसमें से 50 शॉर्टलिस्ट करोगे, फिर 150 लोग आपको फोन करेंगे, फिर आप उन 150 लोगों की प्रॉपर्टी में फोन पे शॉर्टलिस्टिंग करोगे, फिर आप दोबारा 50 देखोगे। 50 एक जगतपुरा है, एक प्रताप नगर है, एक वैशाली है, एक अजमेर रोड है। आप 50 जगह पे विजिट करोगे, तब जाके आप 5 शॉर्टलिस्टिंग करोगे, फिर आप उन 5 प्रोजेक्ट्स पे दोबारा विजिट करोगे, फिर उनमें 5 में से एक चूज करोगे, फिर फाइनली आप ट्रांजैक्शन। ये कितना बड़ा है सर? इसको सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपको गूगल करने से बचना है तो आप इस एक्सपो में आ जाइए। एक होम बायर 90 दिन लगाता है प्रॉपर्टी बाइंग करने के लिए, तो पहली बात तो वो 4 दिन में हो जाएगी। आपको वहां पे कई डेवलपर्स तो स्पॉट विजिट भी अरेंज कर देते हैं कि आपको मान लीजिए वहाँ 300 में से 10 प्रोजेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट हो गए कि यार ये 10 मेरे को मेरे बजट, मेरी लोकेशन, मेरी रिक्वायरमेंट्स में फिट हो रहा है, तो मैं 10 प्रोजेक्ट पे विजिट करना है। तो मान लीजिए आपने 17 तारीख को आए, जितना जल्दी आओगे उतना बढ़िया है। आप 17 को आए, 17 को आपने 10 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए, 18 को आपने 5 विजिट किए, 19 को 5 विजिट, 18 को गुड फ्राइडे है, छुट्टी है, 19 को सैटरडे छुट्टी है, तो आपने 2 दिन आराम से, संडे छुट्टी है, संडे को आओ, बुकिंग कराओ, स्पॉट बुकिंग के मजे लो। तो आपके पास एक कंपोजिट, हम 4 दिन का इसीलिए करते हैं, बाकी सब लोग 3 दिन का करते हैं, बट हमारा ये मानना है कि 4 दिन कम से कम चाहिए, क्योंकि पहला दिन तो प्रिपरेशन ऑफ माइंड, दूसरे तीसरे दिन शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड फोर्थ डे क्लोजर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज भी होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्टिंग कर रखी है, तो वहां भी उनका कंफ्यूजन दूर हो जाता है, अच्छा ऑफर मिल जाता है। तो बेसिकली कंपोजिटली सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो इन्वेस्टर एंड हो चाहे वो एंड यूजर। और जो जिन्हें अभी घर नहीं लेना, बस उन्हें मार्केट समझना है कि क्या चल रहा है, हमें किस चीज के लिए सोचना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, तो ये एक्सपो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो लोग 4 महीने लगातार बिना बाइंग की कब देखिए, जब तक आपके, जब मैं मर्सिडीज देखने तब जाऊंगा जब मुझे पसंद है उसको, मेरे को लेना है उसको। अब मान लीजिए मैं गूगल कर रहा हूँ car-dekho.com पे कि मेरे को मर्सिडीज लेनी है, तो मैं गूगल करके रह जाऊंगा, बट मैं जाऊंगा नहीं। बट क्या मुझे फीलिंग और एक्सपीरियंस या डिटेल ऑफ मर्सिडीज वेबसाइट पे मिलेगी? नहीं, मुझे जाना पड़ेगा शोरूम। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको 300 शोरूम एक जगह लाके दे दिए कि आप 300 शोरूम एक जगह देख लो। तो अगर आपको रिसर्च भी करनी है तो इससे बढ़िया क्या प्लेटफॉर्म है? 20 रुपए का टिकट है, 20 रुपए तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता। तो आपको 20 रुपए देने हैं और आपको 300 शोरूम्स 50,000 स्क्वायर फीट में मिल रहे हैं, और साथ में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, साथ में लर्निंग मिल रही है, साथ में नॉलेज मिल रही है। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अंडर वन रूफ, तो आपको वो सारा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको शॉर्टलिस्टिंग कर पाओगे कि यार साल भर बाद मैं शायद इस एरिया में काम करूं। कई बार एरिया कंफ्यूजन होता है कि यार साउथ जयपुर अच्छा है कि वेस्ट अच्छा है, वेस्ट अच्छा है कि नॉर्थ बेटर है, नॉर्थ वाला सोचेगा मैं वेस्ट में कैसे जाऊं, नॉर्थ में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो सारी शॉर्टलिस्टिंग दे कैन इजीली डू कमिंग अंडर वन रूफ, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा बेनिफिट है। और एंड यूजर का फिर भी स्पेसिफाइड है, जो फ्यूचर एंड यूजर है या फ्यूचर इन्वेस्टर है, उसके लिए तो ये सिंगल रूफ पे सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। क्योंकि हमने भी ये चीज बहुत ज्यादा फेस की, जब हम लोग घर ले रहे थे, हमारा जो बजट है वो वाई है, बाकी जो भी हमारे डीलर है या ब्रोकर्स हैं वो हमें into 3 वाले हमें घर दिखा रहे हैं, हमने हमारा बजट बता दिया कि हमारा बजट ये है, बट वो हमें कहीं और ही घुमा रहे हैं। ये तो होता ही है, that is what I said, कि आपका जो होम सर्च करने का जो जर्नी है वो 2 ही 3 तरीके से, ऑनलाइन जाओगे या आप ब्रोकर से बात, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत हेडेक वाला है, और आपका आने जाने में इतना पैसा लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ 20 रुपए की टिकट है और 90 दिन का टैट है भाई, 90 दिन का काम आप एक दिन में कर रहे हो। और सेकेंडली आपको पता है 30-35% जो घर लेने वाले लोग हैं ना, वो घर ढूंढना शुरू करते हैं और ले ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इतने लोग उनका चीटिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं, मजाक बनाते हैं, उनकी नीड के बियॉन्ड दिखा देते हैं, कई बार आप ओवर एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये हमारे साथ हुआ, ये मैंने फेस किया है।
कि 50 लाख रुपए का आपका बजट है, आपने 50 लाख रुपए का घर देखना था, अब आपको ब्रोकर दिखा रहा है 1.5 करोड़ का, आपको पता है क्या है, आप 1.5 का देख लेते हो ना, तो वो 50 लाख नहीं पसंद आता। यस, तो फिर आपका डेफरमेंट हो जाता है कि यार मैं 1.5 करोड़ का ही ले लूंगा, अभी नहीं थोड़ा टाइम रुक जाते ले हैं। लूंगा, हाँ। मेरा पैसा बढ़ जाएगा, मेरे हाँ। पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, बट वो कल कभी आता कभी नहीं है। नहीं आता। यस, मेरा ऐसा और वो मानना एंड है। में जो होता है ना, वो फैमिली थक जाती है और वो उस डिसीजन को डेफर कर देती है यस। अगले साल लेके। तो आई थिंक वो उस कंफ्यूजन से आपको बचने को मिलेगा। आप एक बार आदमी को जितना बजट उसका है ना, उस बजट के अंदर जो चीज आज मिल रही है ना, उसको तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो जब भी आप खरीदोगे ना, वो महंगी लगेगी और खरीदने के अगले पल से ही सस्ती लगने लग जाएगी। आपको खरीदने से पहले से बोलेंगे कि बहुत महंगी ले ली, और जैसे ही आप खरीद लोगे, रजिस्ट्री करा लोगे, आपको पूरी फैमिली, पूरे लोग बोलेंगे बहुत सही में ले लिया। बहुत महंगी हो गई। हाँ, क्योंकि 3 साल 4 साल अभी जब अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लोगे तो 2 साल बाद डिलीवरी मिलती है, 2 साल में मार्केट डायनामिक्स बिल्कुल बदल जाते हैं, तो आपको उस भाव में मिलता ही नहीं है कुछ। और जब आप उस टाइम पे जब घर में शिफ्ट होते हो, तो फिर आप बताते हो कि यार मैंने तो 50 लाख में खरीदा था, 80 लाख का है, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होता है कि आपका पैसा डबल हुआ या मल्टीप्लाई हुआ। और होम बाइंग एक अपने आप में एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लगता है कि डिसीजन, जैसे अमित जी बोल रहे हैं कि डिसीजन आपको इमीडिएट लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप जितना जल्दी डिसीजन ले लोगे उतना आपको बेनिफिट होगा रियल एस्टेट, तो आपको बहुत ज्यादा उस बारे में सोचना नहीं चाहिए। व्हाटएवर फिट्स एग्जैक्टली इन योर रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको उस पे डिसीजन ले लेना। अमित जी, राजस्थान में प्रॉपर्टी एक्सपो तो आए दिन होते रहते हैं, तो आप क्या लेकर आए हो ऐसा नया कि लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए इसमें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। प्रॉपर्टी एक्सपो की बाढ़ लगी हुई रहती है राजस्थान में, और स्पेशली जयपुर के अंदर अगर बात करूंगा तो साल के 12 महीने के अंदर 24 प्रॉपर्टी एक्सपो होते हैं, छोटे बड़े सब तरीके से। जैसे हमारे इस एक्सपो की थीम है, आपने हमारे एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, द रियल एक्सपो। तो द रियल एक्सपो का मतलब है यही रियल एक्सपो है। रियल एक्सपो क्यों है? क्योंकि ये ऑथेंटिक है, ये कढ़ाई के द्वारा किया जाता है, इसमें 50 बड़े बिल्डर्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इसका स्केल बहुत बड़ा है, इसमें स्पॉट बुकिंग के गिफ्ट्स बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर जितने भी डेवलपर्स आते हैं वो अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा इनोवेशन लगाते हैं अपनी अपनी स्टॉल्स को तैयार करने के अंदर। जितने भी डेवलपर ओनर्स होते हैं वो इस एक्सपो में पर्सनली खुद ध्यान रखते हैं, खुद ध्यान देते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनका भी बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ होता है। इस एक्सपो के अंदर एक बहुत अच्छी कंपटीशन की भावना होती है, जिसकी वजह से ग्राहक को बहुत सारे अच्छे बड़े ऑफर्स मिलते हैं। इस एक्सपो का जो मार्केटिंग बजट होता है वो पूरे 24 महीने में जितने भी जो 12 महीने में जितने भी एक्सपोज होते हैं उन सबका बजट और इस अकेले एक्सपो का बजट मार्केटिंग का बराबर होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये एक्सपो कितना बड़ा है। तो ये एक्सपो नहीं है, ये महाकुंभ है रियल एस्टेट के मार्केट का। तो इस एक्सपो में अगर आप नहीं आते हैं तो आपको पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए। जैसे आप महाकुंभ में, हम जब अभी महाकुंभ हुआ था रिसेंटली, तो लोगों ने कहा कि 144 साल बाद ये महाकुंभ होगा, तो 55 करोड़ लोग वहां पहुंच गए। उसी तरीके से ये जो महाकुंभ हमारा रियल एस्टेट का होता है कढ़ाई का, ये भी साल में एक ही बार होता है। तो जो इन 4 दिनों में मिस कर देगा उसको अगले साल ही ये महाकुंभ देखने को मिलेगा। इस बीच में जो भी रियल एस्टेट एक्सपोज होते हैं वो सभी इतने छोटे स्केल के होते हैं कि वहां पर आपको ना तो वो फील आएगा और ना आपको वो फायदा मिलेगा जो इस एक्सपो में आपको मिलता है। तो ये एक्सपो इन सारे रियल एस्टेट एक्सपो से बहुत बड़ा है और यही रियल एक्सपो है। कृष्णा जी, इस एक्सपो में सबके लिए कुछ ना कुछ है, कंज्यूमर्स के लिए, एग्जिबिटर्स के लिए, बट जो आपके कढ़ाई मेंबर्स हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए है सीख, उनके लिए लर्निंग, उनके लिए मोटिवेशन। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एज आई सेड अर्लियर, कि कढ़ाई एक्सपो जो है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली बिजनेस, ये एंटरटेनमेंट है, फेस्टिवल है हमारे लिए, और मोटिवेशनल है, ट्रेनिंग है, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो 17 को हम वार्म अप करेंगे, जहाँ पे हम पूरे एक्सपो को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 18 को जब सेकेंड डे ऑफ एक्सपो होगा, उस दिन हम लोग, हमारा मेजर सेशन शुरू होता है, क्योंकि उस दिन शायद गुड फ्राइडे भी है, तो गुड फ्राइडे होता है तो काफी छुट्टी भी है, तो हम फुटबॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 19 तारीख को हमने हमारे सारे क्रेडाई मेंबर्स के लिए, नॉट ओनली एग्जिबिटर्स, और उन क्रेडाई मेंबर्स के सारे स्टाफ के लिए, टीम के लिए, सेल्स टीम, उनकी ऑपरेशंस टीम, उन सबके लिए हमने एक मोटिवेशनल सेशन ऑर्गेनाइज किया है सोनू शर्मा जी के साथ। सोनू शर्मा जी इंडिया के अभी टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है, तो उनको बड़ी मुश्किल से हमने
इस एक्सपो के लिए मनाया कि आप 1-2 घंटे का सेशन लीजिए। तो 19th को इवनिंग में वो हमारे साथ होंगे, जिसमें क्रेडाई के सारे मेंबर्स इनवाइटेड हैं और उनकी पूरी फैमिलीज इनवाइटेड हैं, उनके हायर्स इनवाइटेड हैं, मतलब जो उनकी 2B जनरेशंस हैं वो इनवाइटेड हैं, और एट द सेम टाइम उनके खुद के स्टाफ भी इनवाइटेड हैं। तो हमने बहुत बड़ा हॉल बुक कराया है 1000 लोगों का, तो आप आराम से वहाँ पे आए और वहाँ पे सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। क्रेडाई मेंबर्स को अगर वो एग्जिबिटर नहीं भी है वो भी आना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे उनको सीखने को मिलेगा क्या नया कर रहे हैं, what new technologies developers are bringing on the field, नए प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, डिजाइन्स किस तरह से हो रही है, नया मार्केटिंग क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सा एरिया ज्यादा डेवलप कर रहा है, तो उसमें सीखने को भी मिलेगा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ। तो आई थिंक एवरीवन शुड अराइव इन दीस 4 days, द मेंबर्स आल्सो। एंड 19 तारीख को सोनू शर्मा जी के प्रोग्राम में तो पक्का आना चाहिए। आई एम 100% श्योर कि उस 2 घंटे के बाद एटलीस्ट 2 महीने तो आपकी एनर्जी 150% कम से कम होगी, तो आपको अटेंड करना चाहिए। 20 रुपए में इतना कुछ मिल रहा है। नहीं, उनके लिए फ्री है। नहीं, जो विजिटर्स हैं हाँ, उनके लिए सोनू शर्मा जी इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्रेडाई मेंबर्स ओनली। ओके। उनको केवल मेंबर्स और उनकी फैमिलीज और उनके स्टाफ के लिए है। तो हम लोग 250 लोग हैं। अगर एवरेज 15 लोगों का भी अगर टीम किसी के पास हुआ इन हाउस, तो वो अप्रोक्सीमेटली आप खुद देख लीजिए कि 4000 लोग होते हैं, तो हम तो 25% के आसपास ही लोग अकोमोडेट कर पाएंगे। तो वो केवल क्रेडाई मेंबर्स के लिए है। और 20 तारीख को हमारा सक्सेस इवेंट भी होता है, वहीं पे RIC में होगा। तो सक्सेस इवेंट में भी सारे क्रेडाई मेंबर्स इनवाइटेड हैं, ताकि वो देख पाएं कि हमने क्या अचीव किया। हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं हमारे अचीवमेंट्स को, और एज अ फैमिली, क्रेडाई फैमिली आप जुड़ते हो तो यू बेसिकली गेट अटैच्ड टू देम, तो आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आपका नेटवर्किंग भी बढ़ता है। तो आई थिंक क्रेडाई मेंबर्स को 19 और 20 को तो 100% RIC आना चाहिए। अब जो ऑडियंस है वो बहुत डिजिटल हो गई है, तो इस बार क्या ऑडियंस के लिए टेक्निकली कुछ है, जैसे डिजिटल वॉक थ्रू? आई थिंक वो तो आजकल हर डेवलपर ही कर रहा है, तो क्रेडाई की तरफ से कुछ स्पेशल इसमें हम ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेस है, और टू गैदर ऑल द टेक्नोलॉजी फॉर 300 प्रोजेक्ट्स हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन आई एम श्योर कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनने सबके डिजिटल वॉक थ्रूज दिखाते हैं, VR लोग यूज करते हैं, तो सबके अपने अपने, क्योंकि सबके पास 5, 6, 7, 8, 10 प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो आराम से उसको अकोमोडेट कर पाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले मिलेगा वहाँ पे। पूरे बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स के 3D सेटअप्स मिलते हैं आपको देखने को, तो आपको प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा वाइब आता है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन भरपूर मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद 90% चांसेस है कि अगर आप बुकिंग करा रहे हो ना, तो आपको डायरेक्टर या ओनर से मिलने को मिल रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ कोई मिसकमिटमेंट हो सकती है, क्योंकि जिस आदमी को साइन करना है उन्हें उसी ने बात करी है आपसे। तो चांसेस ऑफ यू मीटिंग द रियल सेलर ऑल्सो इंक्रीजेस मार्जिनली, और उसका भी आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। तो इस बार क्रेडाई क्या स्पेशल ऑफर दे रहा है विजिटर्स को? सो क्रेडाई जो है, जैसा हम पूरे हमारे इस पॉडकास्ट में हमने हमारे विजिटर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, तो डेफिनेटली ये जो एक्सपो है ये हमारे विजिटर्स के लिए बहुत खास होने वाला है। जितने भी लोग हमारे इस एक्सपो को विजिट करने के लिए आएंगे, उन सभी को एक लकी ड्रॉ कूपन का एक मौका मिलेगा भरने का, जिसके अंदर उसमें से 100 लोगों को काफी सारे हजारों रुपए के गिफ्ट जो है लकी ड्रॉ में खुलने का चांस मिलेगा। उसके साथ में जो लोग स्पॉट बुकिंग कराएंगे उनको 25 लाख रुपए तक का ऑन स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट, जो इस बार के क्रेडाई एक्सपो में हमने एक सबसे बड़ा बम्पर ऑफर निकाला है कि अगर आप वहां आकर के बुकिंग कराते हैं तो 25 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट आपको इमीडिएटली मिल सकता है स्पॉट बुकिंग कराने पर। तो लेट्स से अगर 100 लोगों ने बुकिंग करवाई ऑन स्पॉट, तो उन सबको मिलने वाला 25? सबको नहीं, तो इसके अंदर मैं कृष्णा से बोलूंगा कि वो थोड़ा सा बताए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं। तो बेसिकली टोटल 25 तरीके के ड्रॉ है उसमें। उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉ है वो 25 लाख रुपए का है। तो इसमें कैटेगरी है, अगर आप 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी लेते हो तो आपका कैशबैक मैक्सिमम जो जाता है या कैश डिस्काउंट जो जाता है वो 10 लाख रुपए तक जाता है। आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर बाय करते हो तो 15 लाख का जाता है, और अगर आप 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बाय करते हो तो 25 लाख रुपए तक का। तो उसमें वेरियस कैटेगरीज है। जब भी कोई स्पॉट बुकिंग कराएगा तो उसको 20-30 ऑप्शंस की कुछ ड्रॉ मिलेगी, और उसमें ड्रॉ में 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का या 50,000 से 5 लाख तक का, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी वो बाय करते हैं उस हिसाब से उनको ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना है, और उस ड्रॉ में स्पॉट में जो भी मिलता है
वो उनको निकल जाता है, बट मिलेगा जरूर। मतलब ऐसा सबके नहीं हो लिए सकता, है। हाँ, मतलब अगर 100 के अगर 500 बुकिंग्स भी होंगे तो हम 500 के 500 बुकिंग के अंदर स्पॉट बुकिंग आपको देंगे। जैसा अमित जी ने बताया कि विजिटर्स के लिए 100, तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ। इस बार एक विजिटर ऐसा होगा जिसको हम रॉयल एनफील्ड हंटर 350 भी देंगे। मैं तो जा रही हूँ। मैं तो आ रही 101 हूँ। हो गया। सो हम 101 लकी विजिटर ऐसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और वो अच्छा आइटम होता है, तो आपको 20 रुपए वैल्यू। और कृष्णा, एक खास बात इसमें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सारे लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि जो 25 लाख रुपए तक का जो ऑफर की हम बात कर रहे हैं, ये ऑफर कस्टमर को कड़ाई की तरफ से मिल रहा है। जो डेवलपर अपना ऑफर दे रहा है या जो भी रेगुलर स्कीम चला रहा है, वो फायदा तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 25 लाख रुपए तक का जो ऑफर है, ये कड़ाई की तरफ से स्पॉट बुकिंग है। कराने वाले को एडिशनल मिल रहा है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहीं पर अगर आपने परचेस करी किसी डेवलपर से, और उस डेवलपर ने आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 5 लाख रुपए का फर्नीचर फ्री दिया, तो आपको वो फर्नीचर तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में लकी ड्रॉ के अंदर आपको मान लीजिए 10 लाख का लकी ड्रॉ खुल गया, तो आपको 10 लाख रुपए कड़ाई से और मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पे। तो ये एक ऐसा मौका है जो इन 4 दिनों में कड़ाई की तरफ से आदमी को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से कोई भी डेवलपर, अगर आप 4 दिन के बाद उनसे जाकर के बात करोगे, तो कोई भी डेवलपर आपको ये जो ऑफर हम दे रहे हैं 25 लाख रुपए तक की कैशबैक का, ये प्रॉमिस कर ही नहीं सकता है, डिलीवर कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको एक्चुअली प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो इससे बेस्ट ऑफर का टाइम आपको मिल ही नहीं सकती। नहीं, और किसी भी एक्सपो में आपको नहीं मिलेगा। जैसे अमित जी ने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 24-25 एक्सपोज होते हैं पूरे साल में। कोई भी एक्सपो आपको स्पॉट बुकिंग पे ऑफर नहीं देता। कोई भी एक्सपो आपको विजिटिंग मतलब विजिटिंग आवर्स उसके 9 बजे तक नहीं होते, ताकि आप अपने ऑफिस के बाद भी जा सकें। किसी भी एक्सपो में आपको 300 प्रोजेक्ट्स का शोकेस मिल ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा शो नहीं है जो 100% फोकस्ड ऑन रियल एस्टेट है। कोई भी ऐसा शो नहीं है जिसमें 100% क्रेडाई की गारंटी अटैच्ड है। कोई भी ऐसा एक्सपो नहीं है जहाँ पे आपको 50 डेवलपर मिल जाए और 50 के 50 केवल रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट करते हो, इसकी गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे 100% उस बात की गारंटी मिल जाती है। तो क्रेडाई का जो विश्वास है, बिकॉज ये जो संस्था है, ये जैसे पहले भी आपको बताया कि क्रेडाई नेशनल से गवर्न होती है, तो इसकी जो पूरी बॉडी है ये नेशनली अवेलेबल है, और पूरे क्रेडाई नेशनल में हजारों डेवलपर्स इसके मेंबर्स हैं। तो इसकी जो संस्था के जो एसेंस है वो यहाँ पे भी पास ऑन होती है, और उसकी वजह से कंज्यूमर को 100% कुछ ना कुछ ज्यादा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा जब वो यहाँ पे है। तो कृष्णा जी, हाउ कैन पीपल रजिस्टर? इसमें हम लोग अपडेट कैसे ले सकते हैं, कैसे एनरोल कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है realexpo.credairajasthan.com, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस पे प्री रजिस्टर कर सकते हैं। और हमारा एक नंबर है 8441000222, इस पे आप मिस कॉल दे सकते हैं। उससे हमें आपका इंटरेस्ट कैप्चर हो जाएगा, और इंटरेस्ट अगर कैप्चर हो जाएगा तो हम आपको लोकेशन या जो भी अपडेट्स हो रहे हैं पूरे एक्सपो के, वो हम आपको रेगुलर लेवल पे भेजते रहेंगे। और 17 से 20 तो हम आपको रेगुलरली याद दिलाते रहेंगे कि आपको आना है। तो आप इन दोनों जगह पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, छोटा सा फॉर्म भर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उनको वो भी उस विजिटर लकी ड्रॉ का पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली करवा। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों को, आप यहाँ पे आए और आपने इतनी नॉलेज दी सब लोगों को, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है, और इतने मिनिमम टिकट प्राइस पे। और मैं तो पक्का आ रही हूँ आपके एग्जीबिशन में, और इनफील्ड में मेरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस। और हम लोग ये एक्सपो जो है बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा होगा। और जो भी हमारे लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के, मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये 4 दिन आपके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट 4 दिन है। अगर आप थोड़ा भी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज 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 आप इन 4 दिनों में जरूर आए और अपने सपनों का घर, अपने सपनों का इन्वेस्टमेंट का सपना जरूर पूरा करें। और 4 दिन एक ही टिकट चलेगी, तो आप 4 दिन लगातार भी आ सकते हैं, तो आपको जबरदस्ती 4 टिकट्स नहीं लेंगे। तो होप टू सी यू ऑल देयर। आप सब लोगों को वहाँ मिलते हैं, एंड आई होप दैट यू विल लव द शो। एंड आई एम कमिंग, प्लीज इनफील्ड मेरी है, मैं पहले सबको बता रही हूँ। Thank you very much. थैंक यू।